एवरीवन, दिस इज़ मी राखी तिवारी और आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप हॉस्टल जाने वाले हैं, आपका 12th कंप्लीट हो गया है और कोई डिग्री करने के लिए अब आपको बाहर जाना है हॉस्टल में, तो यहाँ पर आपको अपना बैग कैसे पैक करना चाहिए और क्या क्या शॉपिंग आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जाना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो अभी हॉस्टल में शिफ्ट होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। लेट्स गो। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। तो सबसे पहले आता है बेडिंग के लिए। बेडिंग के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है बेडशीट। आपको बेडशीट लेके जाना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 बेडशीट लेकर जाइए, जिससे कि आप हर 3 दिन में अपनी बेडशीट चेंज कर पाओगे। और आपको क्योंकि हर तीसरे दिन में बेडशीट धोने का टाइम नहीं मिल पाएगा कॉलेज में, तो आपको इसलिए 3 लेकर जानी है, ताकि आप टाइम टू टाइम चेंज कर सको और जब आपको टाइम मिलता है आप उसे धो सको या फिर किसी से धुला सको। उसके बाद दूसरी चीज़ है पिलो कवर। तो आपको 2 पिलो कवर भी लेकर जाना है और एक अपना खुद का पिलो भी लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पर जो पिलो आपको प्रोवाइड करते हैं हो सकता है आपके हिसाब का ना हो, तो फिर आपको उसमें नींद ना आ पाए। तो इसलिए आपको एक पिलो भी अपनी साइड से लेकर जाना है और 2 पिलो कवर भी अपने साइड से लेकर जाना है, ताकि आप पिलो कवर भी चेंज करते रहो। इसके बाद है ब्लैंकेट। तो अगर आप विंटर्स पे जा रहे हो तो आपको ब्लैंकेट यहीं से लेकर जाना है। अगर आप समर्स पे जा रहे हो तो फिर आपको अभी से ब्लैंकेट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप वहाँ जाकर भी ले सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं टॉयलेटरीज के बारे में। सबसे पहला है टूथब्रश। आपको एक टूथब्रश लेके जाना है, टूथपेस्ट लेकर जाना है, टंग क्लीनर लेकर जाना है। आपको नहाने के लिए सोप लेकर जाना है और अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हो तो आप वो भी लेकर जा सकते हो। इसके बाद अगर आप सोप लेकर जा रहे हो तो एक सोप बॉक्स भी आपको लेना पड़ेगा। एक हैंड वॉश लेना पड़ेगा। हैंड वॉश के लिए आप पैक वाला ले सकते हो, पैकेट वाला। तो आप 4 हैंड वॉश ले लो ताकि ये लंबे समय तक चल सके। इसके बाद आपको एक शैम्पू का डिब्बा लेकर जाना है। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो आप उसे ले सकते हो। आपको बाथ टॉवल लेके जाना है, एक फेस टॉवल भी लेकर जाइए। तो बाथ टॉवल जो भी आप ले रहे हो वो आप कोशिश करो कि आप लाइट वेटेड टॉवल लो, ताकि उसे सुखाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर आपको कभी ट्रैवल करना पड़े टॉवल लेके तो उसमें भी आपको दिक्कत ना आए। तो इसलिए आपको एक लाइट वेटेड टॉवल ही लेना चाहिए और एक फेस टॉवल अलग से लो, ताकि बॉडी वाला जो टॉवल होता है उसे फेस पर नहीं यूज़ करो और फेस के लिए एक अलग से टॉवल रखो, क्योंकि कई सारे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं और फेस में पिंपल्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो फेस के लिए आपको अलग से एक टॉवल रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक डोरमेट लेना है। अगर आपका अटैच्ड वॉशरूम है तो वहाँ पर आपको एक डोरमेट भी लगेगा। अगर अटैच्ड वॉशरूम नहीं भी है तो आपको बेड के पास भी एक डोरमेट लगेगा। तो एटलीस्ट आपको 2 डोरमेट तो ज़रूर लेकर जाने चाहिए, जो कि आप एक अपने बेड के पास रखोगे, एक वॉशरूम के पास रखोगे, ठीक। इसके अलावा आपको एक बकेट लेकर जाना है, एक मग लेकर जाना है और साथ में एक बैठने के लिए भी लेकर जाना है, जिसमें बैठ के आप कपड़े धो सकोगे। तो एक सेट आता है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसे ले सकते हो या फिर डी मार्ट वी मार्ट पे भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको अपने टॉयलेटरीज में ऐड करनी है और ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। इसके बाद आता है लॉन्ड्री सप्लाईज। आपकी लॉन्ड्री के लिए आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको एक लॉन्ड्री बैग लेना होगा, जिसमें कि आप अपने सारे गंदे कपड़े रखोगे। वैसे अगर आपके पास ये बैग नहीं होता है तो ये सारे कपड़े चेयर पे जाते हैं। अगर आप चेयर पर बैठ के काम करना चाहते हो तो आपके पास फिर कोई जगह नहीं होगी अपने गंदे कपड़े रखने के लिए। तो एक लॉन्ड्री बैग ज़रूर लेकर जाओ, जिसमें जो भी कपड़े आप 2 बार पहन चुके हो उसे डालते जाओगे और पूरा इकट्ठा होने के बाद आप उसे लॉन्ड्री पे दे सकते हो धोने के लिए, या फिर अगर खुद धोना चाहो तो खुद भी धो सकते हो। दूसरा है डिटर्जेंट पाउडर। तो जो भी डिटर्जेंट आप यूज़ करते हो, सर्फ का यूज़ कर सकते हो, वो लेकर जाना है। एक बड़ा पैक लेकर जाओ ताकि जल्दी से ख़त्म ना हो। उसके बाद आपको एक ब्रश लेकर जाना है, कपड़े धोने वाला। ऐसा एक ब्रश लेकर जाइए। ऐसा आपको डी मार्ट में मिल जाएगा, जिसमें कि एक साइड आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स मिल जाते हैं और दूसरी साइड हार्ड, तो जिससे कि आप अपने कपड़े धो सकते हो। तो ये ज़रूर लेकर जाना है। एक फोल्डेबल ड्राइंग रैक भी लेकर जाना है, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, जिससे कि कपड़े धोने के बाद आप इन्हें सुखा सको। ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, आपको फाइबर की लेनी है और ये 600 रुपीज़ तक वो मिल जाएगी। फोल्डेबल रहती है, तो आप इसे एक बार यूज़ करने के बाद अपने अलमीरा में या फिर रूम में कहीं पे भी अच्छे से रख सकते हो। इसके बाद स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेकर जाने होंगे, जैसे कि हैंगर्स हो गए। तो आपको अलमीरा कई बार हॉस्टल की साइड से प्रोवाइड कराते हैं, बट हैंगर्स आपको नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको हैंगर्स लेकर जाने हैं, जिससे कि आप अपने कपड़ों को अच्छे से समेट कर रख पाओगे। बाद आपको कुछ वॉल हुक्स लेकर जाने हैं, क्योंकि रूम में कई बार आपको किसी भी तरह के हुक नहीं मिलते, तो आपको सामान रखने में दिक्कत आती है। तो कुछ हुक्स लेकर जाइए,
जिन्हें आप दीवार पर लगा देंगे और आपका जो भी नेसेसरी सामान है जिन्हें आप दीवार पर टंगाना चाहते हैं आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद अंडर बेड स्टोरेज बिन्स भी होते हैं जिनमें आप कुछ ऐसा सामान जो कि आपको रोज़ लगता है, जैसे कुछ खाने का सामान हो गया, तो उन्हें आप इन बिन्स में कलेक्ट करके बेड के नीचे रख सकते हो और कभी भी मन करे तो नीचे से ही निकाल के खा सकते हो। तो ये अमेज़न पे आपको मिल जाएगा, आप ये भी ले सकते हो। इसके बाद है पोर्टेबल अलमीरा। तो कई बार ऐसा होता है कि हॉस्टल वाले अपनी साइड से कोई अलमीरा प्रोवाइड नहीं कराते हैं। कंडीशन में आप फोल्डेबल ऐसी पोर्टेबल अलमीरा परचेस कर सकते हो। ये भी बहुत ही कम रेंज की है, यानी 600 से 700 के बीच में ऐसा अलमीरा आपको ईजिली अमेज़न या मीशो पे मिल जाएगा। तो आप ऐसा अलमीरा ले सकते हो और इसमें अपने कपड़े अच्छे से रख सकते हो। फूड आइटम्स एंड किचन एसेंशियल्स। तो किचन के लिए जैसे कि आपको कटलेरी लेके जानी है, जितने भी कट करने के आइटम्स होते हैं, जैसे छिलनी हो गया, नाइफ हो गया, तो ये सब आपको लेकर जाना है। ये काम आते हैं। कई बार आप फ्रूट्स लेकर आओगे या फिर रूम में कुछ कुक करना चाहोगे, उस कंडीशन में ये काम आएंगे। इसके अलावा आपको घर से अचार लेकर जाना है, क्योंकि मेस का खाना बहुत बार बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आप अचार लेकर जाना है। इसके अलावा आप पापड़ चिप्स लेकर जा सकते हो। आपको वाटर बॉटल लेकर जाना है, एटलीस्ट 2 बॉटल लेकर जाइए और एक इलेक्ट्रिक केटल भी लेकर जाइए। कई बार आपको रूम में मैगी बनाने का मन करेगा और कुछ छोटी-मोटी चीज़ें अगर आप कुक करना चाहो, पानी गर्म करना चाहो, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर लेकर जाओ। कई हॉस्टल्स में अलाउ नहीं होता है, तो आपको पहले एक बार पूछ लेना है। अगर अलाउ नहीं भी है तो आप छुपा कर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे हॉस्टल में भी अलाउ नहीं था, बट हमने हमेशा से केटल यूज़ किया है। और अगर आपके हॉस्टल में अलाउ है तो आप इंडक्शन भी लेकर जा सकते हो, जिसमें आप छोटी-मोटी स्नैक्स वगैरह कुक करके और खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर जा सकते हो। इसके बाद आता है हेल्थ एंड सेफ्टी किट। तो आपको एक फर्स्ट एड किट लेकर जानी है। इसमें आपको कुछ ज़रूरी मेडिसिन वगैरह रखनी है, जैसे आपको एक पेन किलर रखनी चाहिए, एक फ़ीवर के लिए मेडिसिन रखनी चाहिए, एक कोल्ड के लिए मेडिसिन रखनी चाहिए, आपको बाम रखना चाहिए, बैंडेज रखने चाहिए, डेटॉल रखना चाहिए। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कि आपको अपनी फर्स्ट एड किट में लेकर जाना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन आता है कंफर्ट और डेकोर के लिए। तो कंफर्ट और डेकोर के लिए आप एक टेबल लैंप ले सकते हो। कंफर्ट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमें अपना रूम शेयर करना पड़ता है दूसरे बच्चों के साथ भी। तो वहाँ पर आप अगर लेट नाइट पढ़ना चाहते हो तो आप रूम की लाइट लेट नाइट तक नहीं जला सकते, क्योंकि एक टाइमिंग होती है जिसके बाद आप लाइट ऑन नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन के लिए आप एक टेबल लैंप लेकर जाओ, जिससे कि अगर आप रात में पढ़ाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद रूम को डेकोरेट करने के लिए भी आप कुछ पर्सनल सामान लेकर जा सकते हो, जैसे फेरी लाइट्स हो गई, ऐसे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, या फिर खुद के पर्सनलाइज्ड फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हो गए, खुद के फ़ोटोज़ हो गए, तो आप इन्हें भी लेकर जा सकते हो। उसके बाद आता है स्टडी आइटम्स, जिसमें आपको नोटबुक्स लेकर जानी है। जो भी आपका स्टडी आइटम्स है, एक बार अपने कॉलेज में आपको पूछना चाहिए कि आपको कितनी बुक्स लगेंगी, कितनी नोटबुक्स लगेंगी, और आपको पेन्स वगैरह लेके जाने हैं, मार्कर लेके जाने हैं, चार्ट लेकर जाना है। तो इस तरह से स्टडी के लिए जो भी आइटम्स नीडेड है वो भी आपको लेकर जाना है। इसके बाद कुकिंग आइटम्स के लिए आपको कुछ प्लेट्स लेकर जानी पड़ेंगी। एटलीस्ट 3 प्लेट आप लेकर जाओ, 2 ग्लास लेकर जाओ, 2 स्पून लेकर जाओ, 1 फोर्क लेकर जाओ, कॉफ़ी मग भी लेकर जाना चाहिए, 2 बाउल्स लेकर जाओ, 1 नाइफ लेकर जाओ, 1 छिलनी लेकर जाओ, एक डिश वॉशर भी लेकर जाना है, एक बर्तन धोने के लिए आपको जेल भी लेकर जाना होगा, एक अच्छा सा लंच बॉक्स लेकर जाना है, कुछ अच्छे कंटेनर्स भी लेकर जाने हैं, ताकि आप जो भी स्नैक्स लेकर जाते हो आप उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सको। ऐसे कंटेनर्स आप परचेस कर सकते हो, या आपको मीशो पे बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएंगे, या फिर आप डी मार्ट से भी ले सकते हो, वहाँ पे भी आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। इसके बाद आता है फुटवेयर। तो फुटवेयर में आपको एक फॉर्मल फुटवेयर लेकर जाना है, एक कैजुअल फुटवेयर लेकर जाना है, नॉर्मल स्लीपर लेकर जाना है, एक हील्स लेकर जाना है, एक शूज़ भी लेकर जाना है। तो इस तरह से इतने फुटवेयर आपको लेकर जाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के लिए आपको एक हेयर ऑयल लेकर जाना पड़ेगा, हेयर मास्क भी लेकर जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहाँ का पानी आपको शूट नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हेयर मास्क वगैरह यहाँ से ही लेकर जाओ आप। फेस सीरम लेकर जाओ, एक स्क्रब लेकर जाओ, एक सनस्क्रीन लेकर जाओ, नेल कटर लेकर जाओ, सैनिटरी नैपकिन्स लेकर जानी है, बॉडी लोशन लेकर जाना होगा, एक अच्छा सा परफ्यूम भी लेकर जाना है। इसके बाद आता है गैजेट्स। तो गैजेट्स में आपको एक मोबाइल फ़ोन लेकर जाना है, ईयरफोन्स लेकर जाना है, क्योंकि आप रूम्स शेयर करने वाले हो बच्चों के साथ, तो यहाँ पर आप लाउड म्यूज़िक नहीं बजा पाओगे, तो एक ईयरफोन आपको आपकी प्राइवेसी के लिए आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक वॉच लेकर जानी है। उसके बाद एक्सेसरीज़ में कुछ चीज़ें लेकर जानी होंगी, जैसे कि इयररिंग्स हो गया, हेयर क्लिप्स हो गए,
हेयर बैंड हो गया, स्क्रंची हो गई, एंगल्स हो गए, थोड़ा बहुत जो भी आपकी ज्वेलरी हो वो भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कभी भी काम आ सकती है। इन सभी आइटम्स के बाद भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिन्हें मैंने अदर्स के सेक्शन में रखा है, उनके बारे में भी मैं बोल देती हूँ यहाँ पर। आप इनका लिस्ट बना लो और ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी, ठीक है। टिश्यू पेपर्स आपको लेकर जाने हैं जो कि आपको काम आएंगे। इसके बाद है वेट वाइप्स लेकर जाइए। जब भी आप बाहर से आते हो तो धूल बहुत ज़्यादा चिपक जाती है आपके चेहरे में, तो वो सब आपको क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स भी लेकर जाना है। एक अम्ब्रेला लेकर जाना है, क्योंकि बारिश में वो बहुत ही काम आएगा। बिना अम्ब्रेला के आप नहीं जा पाओगे। आप चाहो तो रेन कोट भी ले जा सकते हो, बट अम्ब्रेला एक अच्छा ऑप्शन है। आपको 2 लॉक्स लेकर जाने हैं जो कि एक अलमीरा में आप लगाओगे, और हो सकता है आपको गेट में लगाने के लिए आपको कोई वहाँ पे लॉक ना प्रोवाइड कराए, तो आपको अपनी साइड से 2 लॉक लेकर जाने हैं। आप कुछ गेम्स भी ले जा सकते हो, जैसे लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया। तो ऐसे गेम्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप ऐसे छोटे छोटे गेम्स भी लेकर जा सकते हो। सन ग्लासेस भी लेकर जाना है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो वहाँ पर सन ग्लासेस बहुत काम आएंगे। ये थी वो सारी चीज़ें जो कि अगर आप हॉस्टल में शिफ्ट होने वाले हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है, और जो चीज़ें आप अभी लेकर नहीं जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर ऑर्डर करके मंगा सकते हो। आई होप ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा जो हॉस्टल में शिफ्ट होने वाले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आगे भी आप मेरे वीडियोस देख पाओ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।